नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो के बारे में एक खासकर जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप सबके लिए मैंने विशेषतः छाँट कर बनाए हैं। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखें, साथ ही साथ इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस वीडियो के अगर सभी प्रश्न आपने सही किए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर इसमें आपको कमज़ोरी लगती है कि हाँ सर ये हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस कंपनी उद्योग एंटरप्राइजेज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया? मतलब GUI का आविष्कार किसने किया? और दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि GUI सभी प्रकार के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही जवाब रहेगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर ये इस वीडियो में जो आप विशेषतः प्रश्न देख रहे हो, आपको किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है RCIT की दृष्टि से। और मोस्टली एक और बात बता दूँ, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन, RCIT और CCC जैसे सभी कोर्सों में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर विंडोज़ भी GUI पर आधारित होता है, मैक OS भी GUI पर आधारित है और लाइनक्स भी GUI पर आधारित है। मतलब MS-DOS जो है वो GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नाम होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये CLI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप बोलेंगे सर CLI क्या होता है? देखो, GUI जो होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। मतलब इसमें हम जब काम करते हैं तो हमें आइकन्स, ठीक है, फाइल मेन्यू, सारे ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। कट आइकन दिखाई देते हैं, स्टार्ट मेन्यू दिखाई देता है, डेस्कटॉप दिखाई देता है GUI में। जबकि CLI में ऐसा नहीं होता, केवल कमांड्स होती हैं। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है MS-DOS और GUI पर आधारित विंडोज़ होते हैं, macOS होता है और लाइनक्स मिंट होता है। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या है? मित्रों, आप सभी को मालूम है URL किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है और URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो आप सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि B प्रश्न जो है ये सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? नॉट अ वेब ब्राउज़र। आपको मालूम होना चाहिए गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। यहाँ पर यूट्यूब एक वेब ब्राउज़र नहीं है। यूट्यूब एक जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ से हम वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? मित्रों, गूगल एक सर्च इंजन आप सभी को मालूम होना चाहिए जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। बिंग भी एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ठीक है, उसके अलावा याहू भी एक सर्च इंजन है, जबकि gmail.com एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन C। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन C सोचा था अपने दिमाग में इसका आंसर, वो उनका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से कौन से एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? मतलब इंटरनेट के माध्यम से जब हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो किस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं इनमें से? और मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम FTP का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को निष्पादित करता है? मतलब वह CPU का कौन सा भाग है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को निष्पादित करता है? और इसका सही जवाब है मित्रों, इसका सही जवाब है यहाँ पर, अब यहाँ पर CPU का भाग वो पूछा गया, तो इसका ऐसे तो एक्चुअल में आंसर ALU होना चाहिए, क्योंकि CPU का ALU जो भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को पूरा करता है। पर ये किसका भाग है? CPU का भाग है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा CPU। ठीक है, अगर यहाँ पर CPU नहीं होता, ALU होता, तो वो भी आंसर हो सकता था। CPU है तो ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जानने से पहले आपको एक बात की जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आप RCIT की आंसर की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं
तो 12 से 1 जब एग्जाम होगा तो 1:15 पर वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल सबसे पहले ऑल ओवर राजस्थान में आंसर की प्रस्तुत करेगा, और वो भी 100% सटीक। तो आप अगर आंसर की का वीडियो सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके रखें और ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास उसके मिलते रहेंगे और आंसर की आपको सबसे पहले मिल जाएगी। याद रहे 1:15 पर वैकेंसी गुरु आपके सामने आंसर की अपलोड कर देगा। निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है? और मित्रों आप सबको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी का भाग है, बाकी रैम और रोम ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि रैम और रोम जो है प्राइमरी मेमोरी है, यानी प्रारंभिक मेमोरी है। ठीक है, और हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, और कैश मेमोरी जो होती है ये एक अस्थायी या फिर अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती हैं। आपसे पूछा जाए रैम का पूरा नाम क्या है, तो आपको जवाब देना है रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रैम 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है एस रैम, ठीक है, और एक होती है डी रैम। 2 प्रकार की रैम होती है, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, गतिशील रैम और स्टैटिक यानी स्थिर रैम। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपभोक्ता के लिए उपयोगी स्वरूप में प्रस्तुत करता है? मतलब अगर कंप्यूटर में कोई भी जो है प्रोग्राम चल रहा है, उसको यूजर तक पहुंचाने वाला डिवाइस कौन सा होता है? तो मित्रों इसका सही जवाब है आउटपुट यूनिट, क्योंकि आउटपुट क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी कुछ चल रहा है उसको बाहर निकाल के यूजर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी रैम के बारे में कौन सा एक इनमें से ऑप्शन गलत है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर स्टोर किया जाता है ताकि ऑपरेशंस करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। ठीक है, दूसरा है यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और कंप्यूटर को बंद होने पर रैम सामग्री लुप्त नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा कथन गलत है, सही नहीं पूछ रहा, यहाँ पर पूछ रहा है। कई बार एग्जाम में हम यही गलती करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक गलती की, आप सबने जो पकड़ा होगा इसको, कि रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैंने ये इसको क्वेश्चन को पढ़ा था, क्योंकि मैंने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा। हम कई बार और कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, हम केवल यहाँ तक पढ़ते हैं रैम के बारे में निम्न से कौन सा कथन, बस हम सोचते हैं सही कौन सा है, जबकि एग्जाम में हम गलती कर बैठते हैं, हमें पूरा पढ़ना चाहिए गलत कौन सा है। ठीक है, और इसमें गलत है कि रोम जो है कंप्यूटर को बंद होने के बाद भी, रैम जो है कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी सामग्री को लुप्त नहीं होने देता, ये कथन गलत है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि रैम के एक अस्थायी मेमोरी है, रैम एक अस्थायी मेमोरी है जो डेटा को केवल पावर ऑन रहने तक ही सेव करती है, पावर ऑफ होने पर डेटा अपने आप इसमें नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आगे हम चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें, यानी गलत कौन सा है, विषम अलग कौन सा है? लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर। दोस्तों इसमें से ही विषम है ये वाला पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये तो आउटपुट डिवाइस है और टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। बस ये आपको पहचान करनी है कि कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है। मैं दोस्तों आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आपको आउटपुट और इनपुट दोनों की पहचान बताता हूँ कि आउटपुट और इनपुट में क्या पहचान है। ठीक है, किसी भी डिवाइस के नाम के अगर लास्ट में ER आ जाए या फिर OR आ जाए, या तो ER आ जाए या फिर OR आ जाए लास्ट में, तो वो इनपुट डिवाइस नहीं होता, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको नाम देता हूँ, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ठीक है, मॉनिटर है, इन सब के लास्ट में आप देखोगे ER या OR आ रहा है। जबकि जितने भी इनपुट डिवाइस हैं जैसे कि आपका लाइट पेन, टच पैड आदि, इनमें क्या आता है, ये ER या OR नहीं आता। अब आपको एक और बात बताता हूँ, आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ। आपको मालूम है कि अपवाद तो हर जगह एक ना एक मिलेगा, किसी भी जगह देख लो, मनुष्य में देख लो, किसी प्रकार के अन्य कैटेगरी में देख लो, अपवाद होता है। तो आपको एक डेफिनेशन आज बता रहा हूँ जो आपको याद करनी है कि किसी भी डिवाइस के नाम में यदि लास्ट में ER या OR आ जाए, किसी भी डिवाइस के नाम के अंत में अगर कहीं पे भी ER या OR आ जाए, तो वो कौन सा डिवाइस होगा, वो आउटपुट डिवाइस होगा। केवल एक डिवाइस को छोड़कर, वो कौन सा, स्कैनर। स्कैनर के लास्ट में ER आता है परंतु ये इनपुट डिवाइस है। तो आपको याद रखना है कि स्कैनर को छोड़कर जिस किसी भी डिवाइस के नाम में लास्ट में ER आ जाए या फिर OR आ जाए, वो डिवाइस कैसा है, आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। आगे हम चलते हैं।
निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था किसी भी डिवाइस के नाम में लास्ट में ई आर या ओ आर आ जाए। अब स्पीकर देखो, स्पीकर के लास्ट में ई आर आ रहा है ना, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी तीनों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी OMR और ट्रैक बॉल तीनों ही इनपुट डिवाइस है, बाकी स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। आगे हम चलते हैं, निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, किताब है, उसको आप कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी में बदलना चाहते हो तो आप उसको स्कैन करेंगे और कंप्यूटर में डालेंगे, तो इसके लिए स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपसे पूछा जाए कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना है, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे सॉफ्ट से हार्ड के लिए तो प्रिंटर का, और अगर हार्ड से सॉफ्ट के पूछा जाए H2S, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी पूछा जाए तो फिर आप बताएंगे स्कैनर, ठीक है। स्कैनर तो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, और प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन, या फिर लाइट पेन। और दोस्तों इसका सही जवाब है मोशन डेटा जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्यूटर में डालने के लिए बारकोड का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हो बारकोड रीडर ऐसा होता है, बारकोड ऐसे होते हैं, उनमें कुछ यहाँ पर डेटा लिखा होता है, इसके हिसाब से हम डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, तो इसके लिए बारकोड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको एक और बात बता दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आपको एक कोर्स परचेज करना है जो कि मात्र 99 रुपीज़ का है। अगर आपने वो कोर्स कंप्लीट परचेज करने के बाद पढ़ लिया और उस पर उपस्थित सारे टेस्ट दे लिए, और लास्ट जो ओल्ड क्वेश्चंस के वीडियोज़ वहाँ पर हैं, ओल्ड पेपर जो हुए हैं लास्ट टाइम RCET के, उनके वीडियो जो वो देख लिया आपने, तो आप विश्वास मानिए आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। लास्ट टाइम जितने भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उन सब ने बताया कि सर हमारी वहाँ से पढ़ने से अच्छी परसेंटेज बनी है, पूरे के पूरे प्रश्न वहीं से मिलते हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल ऐप खरीद सकते हैं, छोटा एक कोर्स के रूप में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर टेस्ट देने की कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी का आपको मालूम चल सके। वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगर अपने को ध्वनि उत्पादित करनी और रिकॉर्ड करनी है तो हम साउंड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम चलते हैं, निम्न में से विषम का चयन करें, कौन सा अलग है इनमें से। माउस, रोम, कीबोर्ड और माइक्रोफोन। आप सबको मालूम होना चाहिए माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है और माइक्रोफोन इनपुट है, जबकि रोम एक मेमोरी डिवाइस है, ठीक है। तो अलग कौन सा हो गया, रोम अलग हो गया ना, क्योंकि ये मेमोरी का डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। मतलब कंप्यूटर से हार्ड कॉपी निकालने वाला डिवाइस कौन सा, और उसका सही जवाब है दोस्तों प्रिंटर। आपको भी मैंने बताया था कि हार्ड कॉपी निकालने वाला प्रिंटर होता है और हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी बदलने वाला स्कैनर होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है, तो वो किसका प्रयोग करेगा। 50 छात्रों का एक समूह है और एक शिक्षक उनको वीडियो दिखाना चाहता है, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा, प्रोजेक्टर का, प्लॉटर का, स्कैनर का, या फिर प्रिंटर का। और मित्रों इसका सही जवाब है प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते एक टीचर 50 या फिर उससे अधिक भी बच्चों को एक साथ वीडियो प्रदर्शित कर सकता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अगर आपको ये कठिन लग रहे हैं तो आपको वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाइए, आप गूगल में सर्च करें वैकेंसी गुरु, वहाँ पर वेबसाइट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। ज़्यादा अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। पास तो आप सभी हो जाओगे, ये वीडियोस देखकर भी आप पास हो जाओगे, इनमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, पर आपको टॉप परसेंटेज बनानी है, अबू 90 पहुंचना है, 90 से ऊपर परसेंटेज बनानी है। जैसे कि लास्ट टाइम वैकेंसी गुरु के स्टूडेंट्स ने 98, 100, 96, 94, 95 ऐसी परसेंटेजेस बनाई थी। इस प्रकार आपकी भी बनेगी, पर आपको मेहनत की ज़रूरत है। आपको मोबाइल ऐप से भी पढ़ना है, ऑनलाइन वेबसाइट से पढ़ना है, वैकेंसी गुरु के वीडियोज़ भी देख रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपन, एक इमारत के ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस प्रयोग में लिया जाता है। किसी भी बिल्डिंग का ग्राफिक डिज़ाइन करना हो तो हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए प्लॉटर एक प्रिंटर होता है जो बहुत बड़े बड़े जो नक्शे होते हैं या फिर डिज़ाइंस होते हैं उनको छापने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में विभाजित किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को
किस रूप में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है, एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी है, शेयर करने के लिए नहीं, ये गलत है, शेयर करने के लिए नहीं होता। अगला है, एक सॉफ्टवेयर जो उपभोक्ता के लिए एक विशिष्ट कार्य निष्पादित करता है, ये इसका जवाब नहीं हो सकता। तीसरा, एक ऐसा माध्यम जो किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जो यूजर के लिए उपयुक्त है, ये भी नहीं है। अगला है, एक स्टोरेज डिवाइस जो उपयोगिता के लिए इंटरफेस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये इसका नहीं है। जवाब इसका वापस से हम पढ़ लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों को प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन अच्छा रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर मैनेजमेंट का काम करता है और कंप्यूटर के रिसर्च को के लिए उत्तरदायी भी होता है, तो वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए सोचा था उनका राइट आंसर है। आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। दोस्तों इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब ब्राउजर है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह नया आया है। आपसे पूछा जाए कि विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह कौन सा नया ब्राउजर आया है, तो आप जवाब दोगे इसका माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। डिवाइस को मैनेज करना, फाइल मैनेज करना, ऑनलाइन सिक्योरिटी और साउंड मैनेजमेंट। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये इसका प्राथमिक कार्य नहीं है, बाकी ये इसके सभी तीनों प्राथमिक कार्य हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के। आगे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगकर्ता यानी यूजर को कार्य करने की सुविधा देता है? मतलब अगर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर एक साथ एक से ज़्यादा यूजर्स उसको चला सके, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिन विद्यार्थियों ने 20 जवाब सोचा था उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? मतलब MS एक्सेल के अंदर कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कट करने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों Ctrl+X। Ctrl+X कट की शॉर्टकट की है। कॉपी की Ctrl+C है, ठीक है। Ctrl+Z अंडू करने की शॉर्टकट की है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कट करने के लिए Ctrl+C। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, कट करने के लिए हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं ऐसे, और कैंची ऐसी प्रदर्शित होती है, ठीक है, सीजर जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और ये कैंची जो एक्स की तरह प्रदर्शित हो रही है, ठीक है। तो Ctrl+X कट करने की शॉर्टकट की होगी, आप ऐसे याद कर सकते हो। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता? मतलब MS वर्ड 2016 में कौन सा नहीं होता? वर्ड के अंदर, वर्ड का पूछ रहा तो दोस्तों फॉर्मूलाज एक्सेल में होता है, वर्ड में नहीं होता, ठीक है। बाकी इंसर्ट, रेफरेंस, होम तीनों वर्ड के अंदर होते हैं। दोस्तों यदि आप नए व्यूवर हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आंसर की का वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और भी जो नए नए वीडियोस आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लाने के बाद भी, तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस मेन्यू में से मार्जिन और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जाता है? कौन से मेन्यू में मार्जिन और ओरिएंटेशन होता है? दोस्तों मार्जिन और ओरिएंटेशन पेज से संबंधित है, और पेज से संबंधित जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो पेज लेआउट में होते हैं, ठीक है। पेज से संबंधित कोई भी ऑप्शन होगा कहाँ पर होगा? पेज लेआउट में, तो इसका सही जवाब होगा पेज लेआउट। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्न में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? मतलब इंसर्ट मेन्यू में क्या ऑप्शन नहीं होता? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इंसर्ट में टेबल भी होता है, ठीक है, शेप्स भी होता है, हेडर भी होता है, लाइन स्पेसिंग नहीं होता। लाइन स्पेसिंग होम टैब में होता है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, लाइन स्पेसिंग। इंसर्ट मेन्यू में लाइन स्पेसिंग नहीं होता, बाकी सब चीज़ें होती हैं, टेबल होता है, शेप होती है, हेडर होता है। अगला है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस इनमें से GUI में क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन हैं विंडोज़, आइकन, ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ देता हूँ। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है, ठीक है। ऑप्शन है विंडोज़, आइकन, ग्राफ, मेन्यू, आइकन, पिक्चर्स, विंडो, आइकन, मेन्यूज़, मेन्यू, आइकन, ग्राफ। दोस्तों सबसे पहला विंडो आता है, ठीक है। विंडोज़ के बाद उसके अंदर आपका विंडोज़ आता है, विंडोज़ के बाद आपके आइकन्स आते हैं, और आइकन्स के बाद मेन्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सबसे पहले विंडो, फिर आइकन, उसके बाद मेन्यूज़। विंडोज़ में जाएंगे, आइकन खोलेंगे, उसके बाद उसके मेन्यूज़ को
खोल कर देखेंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है MS वर्ड में वर्तनी जांच की शॉर्टकट की क्या होती है, मतलब स्पेलिंग जांचने की शॉर्टकट की क्या होती है। और इसका सही जवाब है दोस्तों F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की F7 होती है। और थेसॉर्स यानी सिनोनिम्स और एंटीनिम्स प्राप्त करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट या फिर डेजीवील। और मित्रों इसका सही जवाब है इंकजेट। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है वो होता है इनमें से डेजीवील। दो प्रिंटरों के नाम बताता हूँ जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक तो डेजीवील और एक डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। दोनों का नाम डी से स्टार्ट होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है दोनों का नाम डी से स्टार्ट होता है, डॉट मैट्रिक और डेजीवील। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी भी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इस वजह से करना है क्योंकि आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत